आपकी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन क्या था? वो आपका खुद का था सुशील जी, या वो सोसाइटी का था? कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि मैं अपनी किस्मत से नहीं लड़ा। किस्मत मुझे जहाँ ले गई, तभी मैंने 15 बीसों 22 घर बदलने का मतलब क्या होता है कि हाँ भी इंसान को जहाँ जाना पड़ा गया। अपनी लाइफ का पहला डोर नॉक किया गाइडेंस के लिए, तब आपको क्या मिला? तब आपको रिजेक्शन मिली या डायरेक्शन? मैंने जब लोगों की तरफ हाथ फैलाया या आंखें ऐसे उठा करके देखा कि भैया कुछ बताओगे, समझाओगे, तो लोगों ने या तो थूका या जूते मारे। सुशील जी, आपकी लाइफ का वाव मोमेंट कौन सा रहा, जब आपने बोला होगा वाव, ये मैं चाहता था और हो गया? जो मेरी बेटी पैदा हुई। आपने तो फिर भी 15 बिजनेस किए, राइट, और 22 घर बदले, पर लोगों की तो पहले ही बिजनेस में हाथ खड़े हो जाते हैं, वो हार मान जाते हैं। तो आपके साथ ऐसी क्या सपोर्ट थी या क्या ब्लेसिंग थी कि जो आपको इस लेवल पे लेकर आई है? हारता कौन है पता है? जो फेल होता है वो नहीं हारता। हारता वो है जो खुद को हारा मानता है। कि आपकी इतनी खूबसूरत और इतनी स्ट्रॉन्ग जो गाइडेंस है, बच्चे उसमें कितनी जल्दी ग्रो कर पाते हैं? जो रुकता भी नहीं है और झुकता भी नहीं है। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे बीच आज शामिल हुए हैं। सेल्फ मेड बिजनेसमैन एंड रियल इंस्पिरेशन फॉर द यंगर इंडिया। आज हम आपको मिलवाते हैं एवरो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के सीईओ मिस्टर सुशील अग्रवाल जी। तो चलिए दोस्तों, आज मिलते हैं सुशील अग्रवाल जी से। थैंक यू। नमस्कार कमल जी, एंड वेरी काइंड ऑफ यू। मैं एक शॉर्ट में अगर जो अपने बारे इंट्रोडक्शन दूं कमल जी, तो ये कहना बहुत ज़रूरी होगा इस समय इस पॉडकास्ट पे सारे समाज के लिए जो सुन रहे हैं, कि हम जब अपने जीवन में गरीबी से जूझ रहे थे तो हमारे पास पैसे की कमी होने के कारण हम अपनी शिक्षा को भी पूरा प्रायोरिटी नहीं दे सके। तो 12वीं क्लास तक आते आते हमारे सामने वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया था कि कॉलेज जाने की ना तो हिम्मत थी, ना उतने पैसे थे, ना उतना वक्त था। जो काम 200 रुपये की कूली वाला इंसान करता, पेटियाँ उठाना, साइकिलों पर माल ढोना, स्कूटरों पर माल ढोना, लगेज ऑटो रिक्शा चलाना, इवन लगेज टेम्पो चलाना, ये सब किया हमने। करके ये कोशिश करी कि कैसे एक एक पैसा बचा लें। तो जब शिक्षा नहीं पा सके तो उसका भाव हमेशा खलता रहा। लेकिन हाँ, जीवन में बहुत पढ़ने की तमन्ना थी, हजारों किताबें पढ़ी, बहुत कुछ सीखा समझा, और जीवन ने जो एक्सपीरियंस दिया, आज करीब करीब मुझे 65 का हूँ। मैं जब 13 साल का था, यानी कि 52 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ, और करते करते यहाँ तक जो पहुँचा, जो जर्नी रही है, रॉक एंड रोल वाली जर्नी, ऊपर नीचे गिरने वाली जर्नी, बार बार जीरो होके फिर उठने की जर्नी, तो उसको देखने के बाद मन में एक भावना आती है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे ऊपर कहते हैं प्रकृति सृष्टि का बहुत बड़ा वरदान है, समाज का कर्ज है, और मेरा फर्ज है कि जो मैंने सीखा समझा पाया है, क्या मैं समाज को किसी रूप में दे सकता हूँ। तो आज मेरे मन में एक भावना आती है, क्यों नहीं मैं, जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, ये मैं बोलना भूल गया, कि जो आदमी खुद कॉलेज नहीं गया, आज मैं करीब करीब 40 कॉलेजेस में जाता हूँ, जितने भी नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस है, आप सबका नाम लीजिए, प्रैक्टिकली सब मेरे बायोडाटा में लिखा हुआ है। 40 से ज़्यादा कॉलेजेस में जाता हूँ, जहाँ मैं 3-3 घंटे का सेशन लेकर के बीटेक, एमबीए, फार्मा स्टूडेंट्स को ओरिएंट करता हूँ, इंडक्शन देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, इंस्पिरेशनल बातें बताता हूँ। जिंदगी में आपको वुका वर्ल्ड, VUCA, वुका वर्ल्ड में कैसे जीना चाहिए। और मेरा एक और टॉपिक है, बिल्डिंग फ्यूचर एथिकली, ए लाइफ इंजीनियरिंग प्रोसेस। अगर जो आपको अपना भविष्य बनाना है तो वो ऐसे नहीं बन जाता, उसको प्रोसेस को इंजीनियरिंग करना पड़ता है, इंजीनियर करना पड़ता है, तब जाके प्रोसेस बिल्ड होता है, तब जाके इंसान बन पाता है। तो मैं इन टॉपिक पे डिस्कस करके उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंटरैक्टिव करके और हंसी मजाक मस्ती के साथ में सेशन करता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कमल जी, आई बीन ट्रूली ब्लेस्ड कि कोई बच्चा वॉशरूम के लिए जल्दी उठ के नहीं जाता अनलेस इट कंपलसरी हो। और आज की डेट में जो इंटरैक्टिव सेशंस के कारण उनके लाइफ में बदलाव आया है, उससे वो जॉब से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ बढ़ गए हैं। और बहुत लोग मेरे पास इसकी कमिटमेंट और लिख के भी भेजते हैं, मेरे मैसेज भी आते हैं। तो मेरे लिए गौरव की बात है। और ऐसा करने में सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये भी मिला कि मुझे जितने कॉलेजेस में जिनमें जाता था, उन्होंने एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मुझे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की डिग्रियां दी, और एक नहीं कई कॉलेज ने मेरे को प्रोफेसर की डिग्री दी, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। जो इंसान खुद कभी कॉलेज नहीं जा सका, आज कॉलेज ने रिकॉग्नाइज करके हमें डिग्री दी, हमें सम्मान दिया, मैं उनका आभारी हूँ। और साथ साथ में देश का, समाज का। तो आज मन में उमंग और क्या जागती है कि क्या मैं आने वाले वक्त में हमारे देश के यूथ, जो मेरा भविष्य है, मेरे देश को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, उनको सशक्त करना, उनको समझाना, बताना, ओरिएंट करना, और उनकी जो मानसिक स्थिति है जहां वो कंफ्यूज और लॉस्ट है, उसको ओरिएंट करके डायरेक्शन और गाइडेंस देना, ताकि वो चैनल अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके देश का, समाज का कल्याण कर सके। मैं इस कार्य में कभी से बिजी हूँ अभी। बिल्कुल सर। सुशील जी, इसीलिए आज हमने जो आपका ये सेशन रखा है, जो हमारा ये Q&A है, आज वो Q&A जो है हमारा, वो कॉलेज सेशन प्लस इंटर्नशिप से ही रिलेटेड रहेगा। तो बहुत ही खूब और दिल को छू लेने वाली आपने जो हमारे साथ बातें करी कि कैसे आपने अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल किया, बिना उस एजुकेशन के होते हुए भी आज आपको आपकी इन खूबियों से नवाजा जा रहा है और आपको वो डिग्रियां बेतौर दी जा रही हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की और क्या ही हो सकती है। आपसे सीखने के लिए हमारे यूथ को बहुत कुछ मिलेगा, एंड इसी से ही चलते हैं हम आगे आपसे चर्चा करते हैं। तो मेरा पहला सवाल सुशील जी आपसे ये है कि आपने जैसे कि बताया कि आप फ्री सेशन करते हैं, तो आप ये क्यों ऐसा फ्री सेशन कंडक्ट करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए? तो आप जरा मुझे प्लीज ये बताएं। कमल जी, क्या है, जिससे दुनिया मांगती है मैं भी उससे मांगता हूँ, और वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद मुझे इतना दे देता है कि मेरे दिल में भावना आती है कि चलो, मैंने अपने परिवार की जो गरीबी थी या जो ज़रूरत थी पूरी कर दी, लेकिन मेरे समाज की, मेरे देश की गरीबी मिटी नहीं है। जब तक वो गरीब है, मैं गरीब ही हूँ, मैं अमीर नहीं बन सकता। तो मन में ये बात आती है कि जितने भी यूथ्स हैं, खासकर कॉलेजेस हैं, उसमें इंडस्ट्री एकेडमिया का काफ़ी बड़ा डिस्कनेक्ट है। वो बच्चे चर्न आउट तो कर रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में, लेकिन वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। इसके कारण उनको बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, वो तरसते रहते हैं सुबह शाम। तो आज मैं कॉलेजेस को गाइडेंस देता हूं, एडवाइस करता हूं, सजेस्ट करता हूं कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके करिकुलम में आपके यहाँ किस प्रकार के एडिशन करने चाहिए, किस प्रकार से आप कोर्सेज को ओरिएंट कीजिएगा, ताकि बच्चे जब बाहर निकल के आए तो उनको इंडस्ट्री रातों रात एब्जॉर्ब कर ले। उससे हम सबका भला, समाज का भला भी होगा, इंडस्ट्री का भला होगा, बच्चे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आने वाला भविष्य हमारा जो है और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मेरे दिल में बात आती है, जब मेरे पास भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, समाज ने दिया है, तो मुझे किसी से क्या लेना। आज के मैं जितने कॉलेजेस में जाता हूं दोस्तों, इतने सालों से जा रहा हूं, मैंने आज से कभी भी किसी से कहते ना लंच भी करने का मेरा मन नहीं करता है कि मुझे नहीं, उनसे कुछ नहीं चाहिए। चाहे टैक्सी हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे फ्लाइट हो, होटल हो, कितनी बार भी हो, कहीं पर भी हो, मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता। ये मैंने प्रण कर रखा है। और कभी कॉलेज वाले बोलते हैं कि सर हमें आपको देना ही पड़ेगा, हमारा तो एक सिस्टम होता है, ऑनररी हम देते हैं आपको। तो मैं एक बात हाथ जोड़ के कहता हूँ कि काम कीजिए, जो आपके कॉलेज में कोई बच्चे की फीस में पैसे की कमी पड़ रही हो, उसको वहाँ ऐड करके उसको दे दीजिएगा। तो मेरे दिल में एक ही बात आती है कमल जी, कि अगर जो मैं इन थपेड़ों के बावजूद भी ऐसे तूफानों को, आंधी को झेलते हुए यहाँ तक आ पाया हूँ, शायद हर आदमी ना कर पाए। जैसे मैराथन में 10,000 लोग जब दौड़ते हैं तो इंसान डर के मारे पीछे हट जाता है कि 10,000 लोगों में मैं क्या करूंगा। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लास्ट में सिर्फ 100 ही लोग पहुंचते हैं, 100 भी नहीं पहुंचते। तो आप 10,000 से नहीं लड़ रहे थे, आप सिर्फ 100 से लड़ रहे थे, लेकिन आप पहले ही हार गए। तो मैं नहीं चाहता मेरे यूथ हार जाए सोच के कि जिंदगी में क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं। टीचर कुछ बोलते हैं, प्रोफेसर कुछ बोलते हैं, गूगल यूनिवर्सिटी कुछ और बोलती है, समाज कुछ और बोलता है। तो उस सूरत में मैं उनको गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, अपने लाइफ जर्नी के साथ में शेयर करता हूँ कि मैंने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, कैसे किया, और उसके लिए वैल्यू सिस्टम क्या है। और 5 गोल्डन रूल भी देता हूं, उनको दिखाता हूं, बताता हूं, जो उनकी जीवन बदल देगा। और गोल्डन रूल मैं आज आपको भी बताऊंगा। मैं पहले भी एक बार जोश टॉक पे कह चुका हूं, लेकिन आज फिर वापस रिपीट करूंगा ताकि यहाँ के ऑडियंस को समझ में आवे। तो मेरे दिल में एक ही भावना आती है कमल जी, किसी के छोटे मोटे सम्मान देने से क्या हो जाएगा। जब मैं उनको रिफ्यूज करके हाथ जोड़ के मना करता हूं, तो कॉलेजेस के लेट्स से मैनेजमेंट को बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है यार ये आदमी ना कुछ चाहता नहीं है, किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो ना किसी प्रोफेशनल को बुला लो जो 3-3 घंटे का सेशन करेगा, कुछ तो लेके जाएगा ही। मैं वायदा करता हूं दोस्तों, आखिरी सांस तक जीऊंगा तो देश के लिए, मरूंगा तो देश के लिए। मुझे किसी से कभी भी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए। आप जितनी बार जहां मुझे बुलाएंगे, नॉट ओनली मैं आपके यहाँ कॉलेज में आके सेशन करके ओरिएंट करके जाऊंगा, उन बच्चों को स्टार्टअप में पैसा चाहिए हो, फंडिंग चाहिए हो, कोई सामान मंगाना, वो भी मंगा के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा
आज आपके बच्चे इंटर्नशिप पे जाना चाहते हैं, मेरे पास भेजिए, हमारे पास 4 प्लांट है, इंटर्नशिप पे भेज सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस में, HR में, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, कहीं पे भी उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। पेड इंटर्नशिप, पैसा भी देंगे। इसके अलावा आपके बच्चे इंडस्ट्री विजिट पे आना चाहते हैं, कहीं मत जाइए, चिंता मत कीजिए, ये फैक्ट्री मेरी नहीं, ये देश की फैक्ट्री है, मैं तो उसको सिर्फ चलाता हूं, उसको मैं मैनेजर हूं, मैं ओनर नहीं हूं। ओनर तो मैं अपने सासों का भी नहीं हूं। यानी कि मेरे मन में यह है कि जो बच्चे इंडस्ट्री विजिट पे आना चाहते आए, किन्हीं को जॉब में एब्सॉर्ब करनी तो हम करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोग हम ले रहे हैं अपने पास। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरे देश को, जिन जिन के दिल में हो कि हमें कोई ऐसा मेंटर, ऐसा गाइड चाहिए जो ईमानदारी के साथ छोटे से बड़ा बना हो, या जीरो से यहां तक पहुंचो। जैसे आज हमारी कंपनी की मार्केट कैप 200 करोड़ रुपए करीब है, और मेरे मुंह से निकल भी गया, ये 200 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है, हमारा सपना तो कोई हजारों करोड़ रुपए का है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कि हम अपनी लाइफ की जर्नी में जब शेयर करके बताता हूं, बच्चों को समझाता हूं मैंने क्या किया, कैसे किया, और ईमानदारी से जिंदगी जीते हुए कैसे आगे बढ़ा, तो वो चीजें उनको बहुत टच करती है, क्योंकि एक रियल केस एग्जाम्पल स्टडी उनके आंखों के सामने है, जो उनसे इंटरेक्ट और बातचीत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, मैं अपना खुद का 30 साल पुराना मोबाइल नंबर सारे कॉलेज के बच्चों को दे के आता हूं, और एक बात कह के आता हूं, जिंदगी में कभी आपको प्रोफेशनल या पर्सनल कोई भी चैलेंज किसी प्रकार का है, तो किसी और से बात मत करना, मुझसे बात करना। आपकी फैक्ट्री लगानी है, आपका काम कराना है, लॉस होगा तो मेरा, प्रॉफिट आपका, चिंता मत करो। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा आपको जिससे कि आपको नुकसान हो जाए, आप तकलीफ में आ जाए, परेशान हो जाए। नहीं, मैंने अपनी लाइफ में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों को मैंने इस प्रकार से नॉट ओनली जॉब दिया, काम दिया। मेरे पास 30,000 डीलर का नेटवर्क है कमल जी इस समय, जो इस समय उनका पेट का निवाला कहीं ना कहीं हमारी फैक्ट्री से निकलता है। 400 ज्यादा फैमिलीज हमारे यहाँ काम करती हैं। इसके अलावा आने वाले हेड काउंट बहुत बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्टली हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंकर, सप्लायर, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉयज, क्या नहीं है। ये सारा इकोसिस्टम बहुत अच्छे से मजे से इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारी भावना बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, और हमें मान के चलते हैं हमारे पास जो है, हम अपनी हिम्मत से, ताकत से, अपने कर्म से उसको बढ़ा के दिखाएंगे। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा, सम्मान दे दीजिएगा, हम उसके लिए आपके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सर, आपकी जो एक सोच है वो हमारी यंग इंडिया, क्या हर एक आम इंसान के लिए भी है, क्योंकि ये सारी डिफिकल्टी एक आम इंसान भी फेस करता है। तो इसी से इंस्पायर होके हमारी यंग इंडिया डेफिनेटली आपको उस नंबर पे भी अप्रोच करेगी। प्लस जो आपके 5 गोल्डन रूल्स हैं, हम नेक्स्ट उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है सुशील जी, कि आप मुझे ये बताएं कि आप जो ये सेशन करते हैं कॉलेजेस में और इंटर्नीज के साथ, ये आपके लिए क्या वैल्यू करता है? मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। लोगों को खाना खा के एनर्जी आती है, मेरे को बच्चों से बात करके जबरदस्त एनर्जी आती है। मैं एक ही बार में, जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पानी भर लेता है, खाना भर लेता है, मैं जब जब कॉलेज का सेशन करने जाता हूँ तो कई दिनों पहले और कई दिनों बाद तक मेरे अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि मुझे ये नहीं पता लगता कि दिन कब निकल गया, रात कब चली गई, और मैं अगले दिन का इंतजार करता हूँ। तो आप ये मान के चलिएगा, ये मेरा एक पैशन है, जुनून है, जज्बा है, जलवा है, जोश है, मन में एक अरमान है कि किसी प्रकार से भी, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे पास कल है या नहीं है, तो मैं सोचता हूँ हर पल जो मैं जी रहा हूँ, क्या मैं प्रकृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सृष्टि के लिए कुछ कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। मैं अगर जो इन बच्चों को ओरिएंट कर दूंगा तो आने वाले वक्त में ज्योत से ज्योत जलती है। मेरे देश के अंदर इतनी संभावना है, और मैं चाहूंगा कि मेरा देश बहुत विकसित देश की तरफ बनने जा रहा है, विश्व की तरफ, पूरे विश्व में सबसे बड़ा विकसित देश बनने जा रहा है, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। मैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का चेयरमैन रहा हूं, वेस्टर्न यूपी का। मेरे पास डेटा भी आता है, इंफॉर्मेशन आती है, 2047 से पहले इंडिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। चाइना नंबर 1 होगा, हम नंबर 2 होगा, बाकी कंट्रियों को हम पीछे छोड़ चुके होंगे। यानी कि मेरा देश जिस प्रकार की प्रगति कर रहा है, और ये यूथ जिनके हाथ में देश आने जा रहा है, हम दे रहे हैं आपको जिस रूप में भी है, ये आपका फर्ज है और आपका कर्जा है देश के प्रति कि आप उसको आगे लेके जाए। विकसित भारत तो बनाना ही बनाना है, और उसको बना करके पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजाना है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है, बनेगा। हम विश्व गुरु थे, हैं, बनेंगे। और आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर आज हमारे बच्चे क्या नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, हर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करता हूं कि जुड़ जाइएगा इस मोमेंट में। आप काम करना चाह रहे हैं, ईमानदारी के साथ, मेहनत, शराफत के साथ काम कीजिएगा। काम की कोई कमी नहीं है, मैं वायदा करता, काम की कमी नहीं है। शॉर्टकट मत मारिए दोस्तों,
शॉर्टकट शॉर्ट डेथ की तरफ लेके जाता है, उसका कोई आपको ना सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कभी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके राइट। अभी जैसे कि मैंने आपकी सुशील जी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, पर्सनली तौर पे मैं एक आपको छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। मैंने जो फील किया है, जैसे कि हमारे लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे वो बच्चों के साथ रहते थे, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि कोई उनसे एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहा है और वो इमीडिएट सारी चीज़ों को पीछे हटकर वो उस चीज़ का पहले रिप्लाई करते थे। तो मुझे उनकी छवि आपके रूप में दिखाई दे रही है सर। तो ये मेरा मतलब मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि मैं आपसे मिल पाई इस सेशन के ज़रिए, और आगे भी यही प्रेयर करूँगी कि हम लोग आगे इसी तरीके से मिलते रहें और अपने यूथ को आपके थ्रू अच्छे-अच्छे मैसेजेस देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुशील जी आपसे ये है कि क्या जो ये आप सेशंस करते हैं, ये टोटली फ्री है या आप इसके लिए कोई चार्ज भी लेते हैं सर? जी नहीं, कमल जी, मैंने ये बात कही थी, 15 सालों में जितने कॉलेजेस में मैं जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा यूथ्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ अभी तक। मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना लूँगा, क्योंकि क्या ना, आज कोई किसी को क्या 5-7-10 हज़ार रुपये दे देगा तो क्या मिल जाएगा। मेरे पास ऊपर वाले ने, प्रकृति ने इतना कुछ दिया। जिस इंसान के जॉब में कभी एक वक्त 1 रुपया होता था और खाने के लिए भी ढंग से पैसा नहीं था, आज उसके पास अगर जो 200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ उसकी है और आने वाले में हम हज़ारों करोड़ की बातचीत कर रहे हैं, तो हम प्रकृति से लेंगे, सृष्टि से लेंगे, अपना कर्म से लेंगे, किसी से लेकर के क्या करेंगे। तो मेरे सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट, आखिरी सांस तक, नॉट ओनली हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कहीं भी जाऊंगा, अपने पैसे से, अपने कॉस्ट से जाऊंगा। मुझे किसी से टैक्सी हो या खाना हो, कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी कमिटमेंट है और ये मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। और आज मैं ये आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं या मुझसे मिले हुए हैं, वो सब वाउच कर सकते हैं। मेरे पास कमल जी आप आएंगे ऑफिस में तो 200 से ज़्यादा ट्रॉफीज, साइटेशंस, अपना सर्टिफिकेट्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि एक एक जगह 4-4 लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी जगह रहती नहीं हमारे पास। तो मतलब ये है कि ये सब जो है, ये पाने के बाद, इतने सालों की मेहनत के बाद मैं आज ओपनली पब्लिक के सामने आकर के बात कर रहा हूँ। नया नया जोश नहीं चढ़ा है, ये मैं बरसों से करता रहा हूँ। आज मेरे मन में भावना आई है, या रहता मेरे भावना हमेशा रही है कि सिर्फ लिमिटेड 40 क्यों, मेरे देश में तो बहुत हजारों कॉलेजेस हैं। अगर जो मैं कहीं पर भी आ जाऊं और आकर के उनको ओरिएंट कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कमल जी, मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य क्या प्राप्त हुआ जब मैंने फैकल्टीज को भी ट्रेन करना शुरू किया। अब सोचिए, जो आदमी खुद पढ़ा हुआ नहीं है, खुद 12वीं क्लास हो, कॉलेज नहीं गया, वो आज प्रोफेसर्स को, पीएचडी डॉक्टर्स को, इन सबको ट्रेन कर रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य तो मुझे लगता नहीं मुझे मिल सकता था। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को जाने देना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कभी किसी से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं चाहिए। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, आपको जब जब काम कराना है, सेशन करना है, मेरे नंबर से टच कीजिएगा। मैं खुद आपसे बातचीत करके कमिट करूंगा अपना। मैं मोर देन 100 डेज, 100 दिन अपने लाइफ के देश को सिर्फ इसी नेशन बिल्डिंग पे या ओरिएंटेशन पे देना चाहता हूं। उसके लिए मैं कमिटेड हूं। सर सुशील जी, इतनी गहरी बात आपने अभी बोली है, तो इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है, हम वो जानना चाहते हैं। कमल जी, क्या है, मैंने जितने जिंदगी में थपेड़े खाए हैं, आपको सुन के बड़ा हैरानी होगी कि मैंने अपनी लाइफ में 15 बिजनेस बदले हैं। क्यों? कभी फेल, कभी कुछ, पता नहीं कितनी बार गिरा हूं, कितनी बार उठा हूं, और 22 घर बदले हैं कमल जी। अब सोच के देखिएगा कि मैं तो थपेड़े खा होकर जैसे तैसे खड़ा हो गया। शायद हर इंसान ये ना कर पाए। तो आज हर कोई इंसान जो पैदा हुआ है, वो गरीब पैदा नहीं हुआ, वो सिर्फ पैदा हुआ है। अमीरी या गरीबी विरासत से मिली है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे लेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। तो मैंने उसको सार्थक करने की कोशिश की कि गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं है, मेरे माता पिता ने जो हो सकता था करने की कोशिश की है, लेकिन क्या मैं जीवन में कुछ ला सकता हूँ, पा सकता हूँ। तो जब मैं इस जर्नी को कर रहा था, तो मैंने इतने कुछ देखा ना, इतना एब्यूजेस, इंसल्ट, एक्यूजेशन और इग्नोरेंस से सही है, मैं आपको बता नहीं सकता कमल जी। जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपने ही गिराते हैं और आपको एब्यूज करके बोलते हैं तेरी औकात नहीं, तू कर नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है, समझे ना, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई आगे बढ़ जाए। तो मैंने सब देखने के बाद मेरे दिल में एक ही बात आती है कि चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपनों ने गिराया, वरना गैरों में कहाँ दम था। तो अगर जो आज मैं यहाँ तक उठ के कैसे भी पहुंच गया,
बाकी हो सकता है मेरे यूथ या मेरे भविष्य वाले बच्चे कहीं ना कहीं टूट जाए, या जो मेरी बात सुन रहे हैं उनके दिल में नहीं यार बस बहुत हो गया, हम तो बहुत डिप्रेशन में आ गए, परेशान हो गए, ये है वो है। तो एक टाइम ऐसे भी था, मैं भी बहुत डिप्रेशन में आ गया था, मैंने भी पता नहीं क्या क्या सोच डाला कि बस जीवन कैसे अंत करना है, क्या है क्या नहीं है। मैं अभी मतलब पॉडकास्ट पे कह नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सोचने लग गया था। लेकिन जब जब जीवन में बदलाव आया तो मैंने महसूस किया जिंदगी हसीन है, जिंदगी को जाया नहीं करना है, जीना है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ह्यूमन के अंदर अपना कहता है इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और हमारे पास इतनी बड़ी इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज, हम कुछ भी कर सकते हैं। करो तो सही, शुरुआत तो करो। तो मेरे दिल में एक पैशन है आज, मैं भले ही लेटर से पूजा पाठ मन से करता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, लेकिन मेरी पूजा, मेरा कार्य और मेरे देश की सेवा है जो मैं बच्चों के माध्यम से करता हूँ। जी, जैसे कि सुशील जी अभी आप बता रहे थे, एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने तो फिर भी 15 बिजनेस किए, राइट, और 22 घर बदले, पर लोगों की तो पहले ही बिजनेस में हाथ खड़े हो जाते हैं, वो हार मान जाते हैं। तो आपके साथ ऐसी क्या सपोर्ट थी या क्या ब्लेसिंग थी कि जो आपको इस लेवल पे लेकर आई है, ये बताएं आप। बहुत अच्छा पूछा आपने कमल जी। हारता कौन है पता है? जो फेल होता है वो नहीं हारता, हारता वो है जो खुद को हारा मानता है कि आई लॉस्ट, आई गिव अप। वो हारना है। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इट्स ओके। क्या हो गया? जब आप बचपन में चलना शुरू किया था तो गिरे नहीं थे क्या? गिरने के बाद में चलना शुरू कर दिया ना। तो आज मैंने 14 बिजनेस चेंज करे, तो मैं इधर उधर कहीं ना कहीं भागता रहा, धक्के खाता रहा, किस्मत मुझे वहां जहां लगी मैं चलता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कामयाबी थोड़ी थोड़ी मिली। मेरी गरीबी मुझसे रोज दंगल करती है। 4 बार वो मुझे पटकती है तो 6 बार मैं भी उसको पटकता हूं। मैं बोलता कोई बात नहीं, आज दंगल करेंगे दिन रात सुबह शाम, और ये लड़ाई मेरी जीवन भर आखिरी सांस तक चलेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज दंगल करते करते यहां तक पहुंचा हूं। और मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूं कमल जी कि अगर जो मेरे पास आज सुविधा है, मैं नहीं मानता मेरे देश में बाकी हर के पास है, तो उनकी दुख दर्द को, उनकी सुविधा को कौन ठीक करेगा? वो हमारा फर्ज है। एक सोसाइटी में रहना है तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज द ओनली आंसर। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं और मैं सोचता हूं कि भी सारे समाज को किसी प्रकार से भी विकसित बना दे, जिससे हमारा देश सुरक्षित भी हो, सुदृढ़ भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, समझदार भी हो। जी सर, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से भटक गए क्योंकि आपकी स्टोरी ऐसी है कि बस हम चाह रहे हैं कि उसी पे ही चर्चा होती रहे, पर नहीं, हम जिस मोटिव के साथ यहाँ बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ क्लियर हो हमारे यूथ के लिए। तो चलिए दोबारा से हम चलते हैं कॉलेज सेशन और इंटर्नशिप की तरफ। तो सर, जब आप जाते हैं कॉलेजेस में, तो आपका क्या बेसिक टॉपिक रहता है कि आप उस टॉपिक के जरिए उनको क्या मैसेज देते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो कमल जी। मैं जब जाता हूँ तो एक मेरा फेवरेट टॉपिक है वुका, VUCA, वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ये वर्ल्ड ऐसा है इस समय। इसमें चैलेंज को कैसे फेस करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी को चलाता हूँ। कैसे चलना है, कैसे करना है, कैसे गिरना है, कैसे उठना है और कैसे आपको सक्सेसफुल होना है। पूरी स्टोरी 3 घंटे का सेशन जब होता है इंटरेक्टिव, तो आप मान के चलिएगा कि बच्चे इतने इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है माय गॉड मेरी तो जिंदगी बदल गई आज के बाद। तो मैं इस पे बोलता हूँ। साथ साथ में मैं एक सब्जेक्ट मेरा और है, बिल्डिंग फ्यूचर एथिकली, ए लाइफ इंजीनियरिंग प्रोसेस। यानी कि अगर जो आपको जिंदगी में कामयाब होना है, एथिकली कामयाब होना है, तो उस प्रोसेस को इंजीनियर करना पड़ता है। वो ऐसे चुटकी मार के कामयाब नहीं हो जाता है। वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए, आप में खासियत और खूबियां क्या होनी चाहिए, आप में कमियां जो है उसको दूर कैसे करना है, वो एक एक चीज को मैं समझा के, और अपनी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर सारा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन साथ में होता है। मैं इंटरेक्शन करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ बच्चों से, सवाल जवाब करता हूँ। तब जाके उनके अंदर ओरिएंटेशन जो हो जाती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, और हर कहावा शब्द बच्चों को समझ में आता है, और जो एब्जॉर्ब कर लिया वो जीवन भर उनके काम आता है। बिल्कुल। तो जब ये सेशन आपका कंप्लीट होता है, मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी हैं, कुछ मैंने आपकी फोटोज देखी हैं, तो उसके अंदर लिटरली मैंने जो बच्चे हैं वो आपसे हग करते हैं एंड उसके बाद वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि मैंने वहाँ पे भी उनको, आपको सपोर्ट करते हुए देखा है, जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप क्या कनेक्शन फील कर पाते हैं उन बच्चों के साथ सेशन के टाइम? मुझे ऐसा लगता है कमल जी कि मैं परिवार से अपने बच्चों से मिलने आ गया, और मैं उनके अंदर ना अपना बचपन देखता हूँ कि कभी मैं भी ऐसी था। वह दुर्भाग्य की बात ये थी कि हम कितने खुश नसीब नहीं थे कि हम उस प्रकार के कॉलेजेस में या उस प्रकार की जगह जा सकते जहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हैं। तो मेरे को हमेशा मन में आता है
कि मैं तो चलो 50-52 साल काम करता रहा, 13 साल की उम्र मैंने काम करना शुरू किया था, 52 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन ये बच्चे शायद, जैसा आपने भी कहा था और मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से टूट जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, परिवार कुछ हो बोलता है, दोस्त कुछ हो बोलते हैं, प्रोफेसर कुछ हो बोलते हैं, मार्केट कुछ और डिमांड कर रही है। तो ये जो वोलाटिलिटी है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। उन बच्चों का मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता की शायद वो माने ना माने, सुने ना सुने। प्रोफेसर्स के ऊपर सोचेंगे तो एकेडमिक का कुछ भी बोल देते हैं, समझा देते हैं। गूगल यूनिवर्सिटी का पर कुछ समझ में आता नहीं, पता नहीं कितने सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन एक इंसान जो इस सारे प्रोसेस से गुजरा हो और सब कुछ समझता हो, वो आपको कंसाइज फॉर्म में एक पिक्चर के रूप में एक ही चीज समझा करके जब रन करता है अपनी लाइफ स्टोरी के साथ में और आपको समझाता है, तो इंसान को कनेक्शन महसूस होता है। वो कनेक्शन महसूस होने के कारण उनके दिल में इमोशंस आ जाते हैं। वो बोलते हैं, ओ माय गॉड, हम आज से क्या सोच रहे, क्या कर रहे थे। सडनली वी हैव फाउंड कि भी हाँ भाई, हमारे जिंदगी में कोई मकसद शुरू हो गया, कोई एम, ऑब्जेक्टिव, गोल हमारे साथ सेट हो चुका है। तो उसके कारण, और इसके साथ साथ में जब उनको मैं समझाता हूँ कि आपको माता पिता की, गुरुओं का, इनका सम्मान आदर करना चाहिए। आप अपने माता पिता को ये तो बोल के देखो, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, क्योंकि हमेशा आपने कुछ ना कुछ चाहत के कारण उनको ये बात कही होगी। एक बार जीवन में खुद इनिशिएटिव लेकर के कह के देखो, मैं वायदा करता हूं आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगेगा। आज आपके मम्मी पापा आपकी आंखों के सामने है, तो शायद उसको लाइटली लेते, क्या कहना, क्यों नहीं कहना? क्या आपको नहीं लगेगा जब वो नहीं रहेंगे जीवन में, तो आपके मन में भावना आएगी कि काश मैं अपने मम्मी को या पापा को बोल पाती या बोल पाता कि पापा बहुत अच्छे हैं एंड आई लव यू इन दिस। अगर जो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी दोस्तों, तो मैं बता दूं, जैसे आज मेरे मम्मी पापा नहीं है, मन में आता है बार बार कि काश अपनी माँ के आंचल में मैं सो जाता, अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाता। कभी शायद अपने मन से उनको कहा ही नहीं कि हम आपको प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। हमेशा सोचते माँ बाप है तो क्या हो गया। आज लगता है कि काश उनको कह पाता, चीख चीख के रोने का दिल करता है, लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। आप खुशनसीब हैं, माता पिता है ना, एक बार कह के देखिएगा। आई स्वेयर, अगर जो आपके आंखों से इमोशन ना बहें, उनकी आंखों से इमोशन ना बहे, रोना नहीं आ जाए, तो आप बोलेंगे कि क्या क्या बोलते हो सर। उसके कारण क्या होगा, आपके मन में एक खुशी, संतोष रहेगा कि मैंने अपने जीवन में अपने मम्मी पापा को कहा, मम्मी आई लव यू, मम्मी आप जैसा कोई नहीं हो सकता, पापा आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप ही मेरे भगवान हो। कह के देखिए एक बार, एंड आई स्वेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही बात करी है, क्योंकि आजकल के बच्चे ये कनेक्शन फ़ील ही नहीं कर पाते और पेरेंट्स भी फ़ील नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि सबको मोबाइल, पेरेंट्स को जॉब, ये सारी चीज़ों ने एक दूसरे के कनेक्शन को थोड़ा-सा कहीं न कहीं दूर कर दिया है। तो बहुत ही खूब कि हमें खुद कहना चाहिए, क्योंकि जब फिर जीवन के अंदर हमारे माता-पिता नहीं होते हैं, तो वो जो रिग्रेट हमारे मन में रह जाता है कि काश उन्हें बोल दिया जाता, काश उन्हें एक बारी दिल से गले लगा लिया जाता। बिल्कुल सर, गूज़बम्प्स फ़ील हो रहे हैं मुझे सुशील जी। अगला सवाल मेरा ये है सुशील जी कि जो आपने सेशंस के दौरान बच्चों को पेड इंटर्नशिप आप ऑफ़र करते हैं, उसके पीछे क्या सोच है कि मतलब आपने इतना बड़ा सोचा कि क्योंकि जनरली इंटर्नशिप पेड नहीं होती हैं, बट आपने उसके अंदर भी एक ट्विस्ट रखा कि आइए पेड इंटर्नशिप के ऊपर, तो इसके ऊपर बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपका कमल जी, आई एम सो ग्लैड आपने बात पूछी। दोस्तों, मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी CII का वेस्टर्न यूपी का चेयरमैन रहा हूँ। देश के जाने माने गणमान्य व्यक्ति या पॉलिटिशियंस, स्टेट के हों चाहे सेंट्रल मिनिस्टर्स हो, मैं उनके साथ में सुबह शाम मिलता जुलता रहा हूँ। और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं, मस्त हैं कि उनको समाज से एक CSR के रूप में तो लेना देना है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास वक्त उनके पास होता नहीं है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि जितने बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर जो वो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप नहीं करेंगे और फेक इंटर्नशिप या बकवास कर लेके घूमते रहेंगे, तो ज़िंदगी में कभी उनके काम नहीं आएगा, वो यूजलेस है। तो मैंने कहा कि मैं अगर जो अपने दरवाजे खोलता हूं, तो शायद 4 लोग और इंस्पिरेशन मिलेगी कि अब करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार मैं कहता हूं, ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये देश की फैक्ट्री है, मैं उसको चलाता हूं, मैं उसका मैनेजर हूं, मैं उसका ओनर नहीं हूं। तो ऐसी सूरत में मैं कोशिश क्या रहती है कि जब आप आएँ, तो
तो आपको पेड इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या है, आप अगर जो कुछ ना मिले तो आपका वैसे डिमोरलाइज हो जाएंगे, आने जाने के खर्चे भी, फिर आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। जब हम पैसे देते हैं, आपको साथ में सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपके मन को इतनी खुशी मिलती है, ओ माय गॉड हमें मिला यार। फिर आप लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पोस्ट करते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हो जाता है। साथ साथ में जैसे मैंने कहा कमल जी, इसके बाद इंडस्ट्री विजिट, जैसे आपको मैंने, सर हम फैक्ट्री देखना चाहते हैं, प्रोसेस कैसे होता है इंजीनियरिंग का, डोंट वरी, आइए ना, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, आप लिख के जाइएगा, देख करिएगा। कभी आपके मन में आए कि मैं, मेरे पिताजी या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, किसी और के पास मत जाइए, मेरे से बातचीत करने आइए। मैं अपनी कोशिश ये रखूंगा कि आपको कभी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और ये भी गारंटी लेता हूं, नुकसान मेरा, प्रॉफिट आपका, बशर्ते कि हाँ भाई आप सिस्टम प्रोसेस के साथ चलें, जहां पर कि आप गिरे नहीं। तो मैं चाहता हूं कि भी देश के अंदर जो यूथ है उनको कोई ना कोई सम्मान दे करके इज्जत से सिखाने वाला होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बेस बना रहे हैं, इसलिए मैं उनको सबको हमेशा इन्वाइट करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। इसमें एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप पेड इंटर्नशिप्स दे रहे हैं एंड प्लस इंडस्ट्री विजिट्स करवा रहे हैं, तो ये बाकी इंटर्नशिप से डिफरेंट क्यों है? हम कमल जी कभी भी फेक सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। मेरे पास जो इंटर्न्स आते हैं, हम उनसे बकायदा उनको ट्रेनिंग दे के, सिखा के, समझा के, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। हाँ, हम ऑफ कोर्स उनकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालते हैं, हमको रोडों पे धक्के खाने नहीं भेजते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है कि माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और हमें भी उन बच्चों से प्यार है, वो बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको कोई चीज़ सिखाई जाए, समझाई जाए, बताई जाए, चाहे HR हो, फाइनेंस हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, रिसर्च हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रोडक्शन प्रोसेस हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ सिखाते हैं। सिखाने के बाद मकसद ये रहता है कि हाँ भाई, इन लोगों को एक्चुअल सर्टिफिकेट जब दिया जाता है, जब उन्होंने पूरा कर लिया और वो जीवन में कामयाब हो सकते हैं, तैयार हो चुके हैं और उनकी जीवन की ओरिएंटेशन बदल चुकी है। हमारा सिस्टम बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि हम फेक सर्टिफिकेट, फेक एप्रिसिएशन बिलीव नहीं करते। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो हम क्यों बिना बात के बटरिंग करें? आपको कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ा के मुझे क्या मिल जाने वाला है, और मैं क्यों करूं ये काम? जब मैं इज्जत से, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तो मैं चाहता हूं बाकी लोग भी देश को संभालना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, तो ईमानदारी से करिएगा। तो वो ईमानदारी से हम इंटर्नशिप देते हैं लोगों को। बिल्कुल। और साथ साथ मैंने जैसे कि यूट्यूब, जब मैं आपका चेक कर रही थी, आपके इंटरव्यूज पढ़ रही थी, उसमें मैंने सबसे पहले जो नोटिस किए आपके कमेंट्स, इतने पॉजिटिव कमेंट्स। सुशील जी, रियली मैं बताऊं, मैंने शायद किसी भी उसमें नहीं देखे होंगे, इंटरव्यू में या किसी भी पॉडकास्ट में मैंने नहीं देखे होंगे, जितना आपके मेरे को एक सिंगल इंटरव्यू पे मिले। कि मतलब इतना रिगार्ड, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब वो, मैं पॉडकास्ट आपका या इंटरव्यू देखना मैं भूल गई, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स पढ़े। उन्होंने ये बोला कि हमने सुशील सर जी के साथ काम किया है, वो बहुत नाइस है, उन्होंने हमारी हेल्प करी है, हमें इतने अच्छे से गाइड किया कि शायद हम कहीं से भी नहीं ले पाते। जो भी किया दिल से किया। फिर अगले कमेंट पढ़ा कि मेरे को सर के साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है, जो मैं सपना देखता था वो मेरा सुशील जी ने सच किया है। मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट्स, मजा ही आ गया सर। और प्लस आपके साथ तो बैठने में तो बस ये कह लीजिए कि आज शायद हमारे किस्मत के सितारे बुलंदी पे ही हैं कि आपसे आज हम रूबरू हैं। सुशील सर, जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप प्रोसेस है, इसके साथ कोई भी फील्ड का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है या किसी स्पेसिफिक फील्ड से ही आएगा वो? बहुत ही प्यारा सवाल आपका, बड़े इंटरेस्टिंग बात है कमल जी। इंटरेस्टिंगली हमारे पास 360 डिग्री सारा सब्जेक्ट है। हमारी कंपनी स्क्रैच से, कचरे से प्लास्टिक ग्रैनुल बना के प्लास्टिक का फर्नीचर बनाना और बहुत सारे आइटम बनाने की ताकत रखती है। तो हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग से लेकर के मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D, इसके साथ साथ में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, रिटेल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, ऐसे कोई इतने सारे फैसेट्स हैं कि जितने बच्चे, चाहे को बीटेक कर रहा हो, चाहे MBA कर रहा हो सकता है फार्मा स्टूडेंट्स को हमारे पास ज़्यादा स्कोप ना नजर आए, क्योंकि वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनका शायद हमारे पास इतना बड़ा ना हो, योगदान नहीं दे सकते हैं उनको। लेकिन हाँ, उनको अगर जो जनरल ट्रेनिंग चाहिए कि जो उनको जीवन में कहीं ना कहीं काम में आ सकती हो, तो वी आर मोर देन ओपन। बट अदरवाइज बाकी स्ट्रीम के सारे बच्चे दिल खोल के आएँ, सम्मान के साथ में सब चीज़ सीखें और आगे बढ़िएगा। आप जितने भी लोग आना चाहते हैं, हम नॉर्मली शॉर्टलिस्ट करके हर एक को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भी हाँ भी, अगर जो शॉर्ट कोर्सेज भी करने हैं, अगर जो हमारा कुछ खर्चा भी हो रहा है तो इट्स ओके। क्योंकि क्या ना, आज की डेट में हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो बिजली हो, लेबर हो, सब चीज़ लगती है ना। तो हमें मान के चलता है कि हमारी जीवन में ये भी एक प्रोसेस की एक सर्टन कॉस्ट है और ये हमारा फर्ज है।
ये हम जो कर रहे हैं, हमारा देश का कर्जा जो उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज ने प्रकृति ने जो दिया उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने कोई इस पर एहसान किसी पे नहीं किया। तो आप आते हैं तो हमें खुशी होती है, और कभी भी दिल खोल के आइएगा। और ऐसा नहीं कि आ जाइएगा, आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं या कंपनी चल रही है, आने वाले वक्त में जीवन भर आप आ सकते हैं। अपने बच्चों को मेंटरिंग गाइडेंस के लिए भेज सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं वायदा करता हूं किसी को भी कभी डिसअपॉइंटमेंट होगी, आखिरी सांस तक मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। तो सुशील जी, आप कैसे जज करते हैं, इतने सारे इंटर्न्स स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, कि उसमें से कौन से ऐसे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि आप पेरोल पे ऑफर देते हैं? हम क्या करते नहीं कमल जी, हमें लगता है जैसे बहुत स्टूडेंट्स काफ़ी बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो हमने उसका देख लिया इसमें गुण है, तो हम हाथों हाथ उनको बोलते हैं, भैया एक काम करो, आप अपनी 6-8 महीने 10 महीने की जो भी आपकी एजुकेशन बाकी रहेगी उसको कंप्लीट करके हमारे पास आ जाओ। डायरेक्टली चाहो तो आज ही ऑफर लेटर ले जाओ और आप हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाओगे। तो हमारे पास फैक्ट्री में, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कमल जी, हमारी फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पर जो लेडीज़ काम करती हैं, उनकी लड़की हमारे ऑफिस में एक शानदार काम करती है, और एक तरह से एक बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को संभाल रखा है। हमारे एक स्वीपर है, तो मैंने एक दिन देखा उसका बेटा स्वीपिंग कर रहा है। मैंने कहा तू स्वीपिंग क्यों कर रहा है भाई? तो बोला जी मुझे ना ये जॉब के अलावा कुछ आता नहीं है। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा आपने? बोला जी हाँ, छोटा मोटा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। मैंने एक काम करो, आज से बंद करो, तुम्हारी माँ तो कर रही थी लेकिन तुम नहीं करोगे। आज के बाद मैंने उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब किया, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर साथ साथ उसको बहुत सारी चीज़ ऑपरेशन सिखाए। सीखते सीखते वो आज इज्जत के साथ ज़िंदगी जी रहा है। मैंने कहा तेरी माँ ने जो कर रही है उसकी मजबूरी थी, बेचारे को पता नहीं है, लेकिन तू अपना भविष्य सुरक्षित करना है, बच्चों को पालना है, पोसना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना, अपनी लाइफ में बढ़ना है, तो तू ऐसा डिग्निफाइड काम कर जहाँ तेरे को ग्रोथ मिले। तो हमारी कोशिश रहती है कि हाँ भी जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो अच्छे वाकई में जनरली दिल से मेहनत करके काम करना चाहते हैं, हम उनके ना क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उनकी नीयत, उनकी सोच को महसूस करते हैं कि आप पॉजिटिव हैं क्या, क्या आपके दिल में जज्बा है क्या आप काम कर सकते हैं क्या आप सुबह शाम हर चीज़ को कहते हैं कि भी अपने दिल से लगा के यस मुझे करना है, मुझे पाना ही है। जैसे मैं हर संडे काम करता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये लगता कि कल संडे है, मुझे लगता अरे बाप रे संडे है, कल बहुत मज़ा आएगा, डबल काम हो जाएगा, फिर उनकी डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो वो जोश और जुनून के साथ हम काम करते हैं। अगर जो आपके अंदर है तो आपको क्या लग रहा है, हम इकल्ले हैं, आपको कोई भी दुनिया में एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई भी ले लेगा, इसलिए आप फिक्र ना करें, लेकिन आप उसके लिए तैयारी जरूर रखें, अपने आप को कमिटेड रखें, तब जाके फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, इसी से ही रिलेटेड जो अभी आपने जैसे कि बताया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी इतनी खूबसूरत और इतनी स्ट्रॉन्ग जो गाइडेंस है, बच्चे उसमें कितनी जल्दी ग्रो कर पाते हैं? अ, कमल जी क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हम जब बच्चों को ओरिएंट करते हैं, शायद उनके दिमाग में वो बात काफ़ी हद तक छा जाती है, छू जाती है। बहुत लोग आगे कामयाब हो जाते हैं, बहुत लोग फिज़ल आउट हो जाते हैं। तो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो देखो आपको स्कूल, कॉलेज, सिस्टम, यूनिवर्सिटी लोग सब दे देंगे। उस ज्ञान को कैसे पाना है, कैसे अर्जित करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो हमारे पास प्रेरोगेटिव है, हमारा खुद का अपना निर्णय है। और अगर जब हम उसको जुडिशियसली यूज़ नहीं करेंगे, तो आप मान के चलिएगा ज़िंदगी में भटकते रहेंगे, कहीं कुछ कर नहीं पाएँगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि भी अगर जो आपको ज़िंदगी में प्रगति करनी है, तो अपने काम को, मैं 5 गोल्डन रूल की मैंने बात की थी। जी, कमल जी अगर जो आप जी। मुझे परमिशन दें, तो मैं बिल्कुल, भी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहला गोल्डन रूल है फ़ोकस, फ़ोकस, फ़ोकस। अगर जो आपको कोई काम करना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो फ़ोकस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फ़ोकस करेंगे तो आप काम को कामयाबी की तरफ कर पाएँगे, अदरवाइज़ इधर से उधर से उधर डोलते रहेंगे, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। दूसरा गोल्डन रूल है, 2 चीज़ें जो आपको हमेशा जीवन में बर्बाद कर सकती है या ख़त्म कर सकती है, आपकी पर्सनैलिटी को बर्बाद कर सकती है, वो क्या है? ईगो, घमंड, कभी किसी की बात का ना करें। जैसे आज मेरे पास जो भी है, मैं कहता हूँ मेरा तो सांसों पे भी कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल किस चीज़ पे है? तो किसी का घमंड करना कि मेरे पास ये है, वो है, अगर जो आपका सरनेम हटा दे, तो आप हैं कौन? यू आर नो वन। यू आर वन ऑफ द प्रकृति का सिस्टम स्पीशी है, दैट्स इट। तो घमंड कभी नहीं करना है और गुस्सा कभी नहीं करना है। गुस्सा आता है, मैं ये नहीं कहता, भगवान को भी गुस्सा आता होगा, हम तो इंसान हैं, इट्स ओके, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। गुस्से में रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, फ़र्क है। रिएक्शन क्या होता है कि जैसे किसी ने गाली दिया, मुझे डाँटा कि तुम पागल हो, तो मेरे दिल में रिएक्शन क्या आएगा? तुम बड़े पागल हो। दैट इज़ अ रॉन्ग वे। आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है? आपने बोला, आपने मुझे पागल क्यों कहा? आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे जानना है आपसे। आपने अपने मुँह से शब्द ये निकाले, इसके पीछे कोई कारण होगा, मुझे सारा एक्सप्लेन कीजिए, मैं पागल क्यों कहा आपने?
तो इंसान चुप हो जाएगा, उसका पागल करने का कोई मकसद तो था ही नहीं ना, रेज में गुस्से में क्या गया। लेकिन आप तो समझदारी दिखा सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपको बर्बाद कर सकती है, और 2 चीज़ें, 3 रूल मैंने बता दिए, 2 रूल और बता रहा हूँ। 2 चीज़ें जो आपको बर्बाद करने से बचा सकती है और आपको जीवन में सुख शांति दे सकती है। एक, कंपैशन, सहानुभूति। सहानुभूति सिर्फ समाज के प्रति नहीं, आपके परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, सिस्टम के प्रति, आपके खुद के प्रति भी सहानुभूति कीजिएगा कि मुझे स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ताकि मैं परिवार का भरण पोषण कर सकूं। आपके माता पिता, भाई बहन, आपके आने वाले जनरेशन जो है वो आप पे डिपेंडेंट है। इसलिए आपका कंपैशनेट ग्राउंड पे सहानुभूति हर चीज में, हर ओरिएंटेशन में आपकी होनी चाहिए। हर चीज के प्रति आपके एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। और लास्ट, 5वां गोल्डन रूल क्या है? फॉरगिवनेस। आप नॉट ओनली अपने आप को, समाज को, जितने लोगों ने आपको अब्यूज किया, एक्यूज किया, इंसल्ट किया, सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने माइंड का गार्बेज खत्म कर रहे हैं। वरना क्या होगा, गार्बेज इतना इकट्ठा हो जाएगा कि टॉक्सिसिटी आ जाएगी, मुंह से जहरीले शब्द ही निकलेंगे। इसलिए उसको हटाना है तो उसको भूल जाइए और अपने आप को भी माफ कीजिए। क्योंकि आप जब गुस्सा लेके चलते हैं, मेरे को बचपन में इसने ये कहते, उसने ये कहते, सब यादें आपको पता है, A to Z पता है। 65 साल की उम्र में मुझे, जब से 65 साल का मैं था बच्चा, तब से मुझे सारी बातें याद है। अगर जब उन सारे दुखों को गाना शुरू कर दूं और लेके चलूं, तो आप मान के चलो मेरी आंखों से आंसू ही आंसू बहते रहेंगे। मैंने उन सबको भूल गया, वो कल था, बात बीत गई, कल गई, रात गई, बात गई, खत्म, दैट्स इट। आज हम क्या कर रहे हैं? हर पल जी रहे हैं, और इस पल को जीना है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में सोचना है कि मैं आज क्या कर रहा हूं, क्या पा रहा हूं, भविष्य मेरे लिए कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। और फिर यही बार बार कहूंगा, जिंदगी हसीन है, एंजॉय कीजिए प्लीज। बिल्कुल। इसी से आगे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप सेशंस के लिए कॉलेजेस में जाते हैं तो आपका तब क्या माइंडसेट रहता है, कि किस माइंडसेट से आप बच्चों को गाइडेंस देते हैं? मैं सबसे पहले जाकर तो समझाता हूं कि भाई मैं 65 का नहीं, 25 का हूं। क्योंकि क्या हो, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लेवल की एज के हो गए, तो सोचेंगे यार पता नहीं क्या बाबू बोलेगा, और उठा के पता नहीं डांट डूट के कुछ चला जाएगा। लेकिन जब वो मेरे साथ में इंटरेक्शन, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक, डांस करना, गाना गाना, सब कुछ करते हैं, तो दे फील सो इमोशनली चार्ज एंड हाई कि हमें तो सोचा नहीं था। वो बार बार ही बोलते हैं, सर ऐसा सेशन हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं। और ये बात मैं इकल्ला नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप जितने कॉलेजेस में मैंने सेशन किए हैं, अगर जो उनके कमेंट्स आप पढ़ेंगे, या इसके अलावा कभी कॉलेज से बातचीत करके भी देखेंगे, प्रिंसिपल से या डायरेक्टर से, चेयरमैन से, ओनर से वगैरह से, या स्टूडेंट से, तो वो बोलेंगे हमने लाइफ में ऐसा सेशन कभी अटेंड ही नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रियलिटी को सामने ला करके, उसको कनेक्ट करके, सिंपल भाषा में, हंसी मजाक के साथ उनको एब्जॉर्ब कराता हूँ, उनको तैयार करता हूँ। जब ओरिएंटेशन हो जाती है तो उनके मन की भावनाएं बदल जाती है, उनकी सोच विचार धारा बदल जाती है, और वो बहुत पॉजिटिव सोच करके जीवन में अपनी दिशा को बदल लेते हैं। दिशा बदलने से दशा बदलती है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, जैसे कि आपने कहा कि जब आप 52 के नहीं 25 के हैं, तो बच्चों के साथ बच्चे बन के ही उनको समझा जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, तभी वो आपका जो एक गोल है उसको समझ पाए और अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। राइट, बहुत ही खूब। तो ये जो सेशंस आपके रहते हैं या जो आपकी बातचीत रहती है स्टूडेंट्स के साथ, तो ये सिर्फ एक मतलब जिसे कहना चाहिए एक क्लास के बच्चों के साथ रहता है, या लो परफॉर्म जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी आपके ये सेशन सेम रहते हैं? सबके लिए मेरी कोशिश ये रहती है, हाँ मैं जरूर पूछता हूँ कॉलेज से, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अच्छे ओरिएंटेशन करानी है क्या जी। तो मैं उस प्रकार का फोकस करता हूँ कि जहाँ उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटीज, इवोल्यूशन, डायनामिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स, दिस एंड दैट। तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बोलता हूँ कमल जी, नॉट ओनली जस्ट ओरिएंटेशन बट इंक्लूडिंग फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग, जॉइंट वेंचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्योंकि हमारी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो स्टॉक मार्केट में आपको कैसे आना है, कैसे आपको अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब गाइडेंस मैं देता हूँ डिपेंडिंग अपॉन नीड एंड नेसेसिटी, और हर एक को गाइड करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कमल जी, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि मैं सारे कॉलेज में सारे बच्चों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, जो 30 साल से मेरे पास चल रहा है, वो नंबर दे के आता हूँ, इस कमिटमेंट के साथ कि आपको जिंदगी में कभी पर्सनल और प्रोफेशनल कोई चैलेंज आवे तो आप मुझसे बात करो, मैं हूं ना। आखिरी सांस तक जब तक मैं जिंदा हूं, आपको कभी झुकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, रोने नहीं दूंगा, और आपको कहीं किसी प्रकार की तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है। बिल्कुल। क्या आपको कभी रियल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि किसी बच्चे ने आपको कॉल किया हो कि सर मैं सो एंड सो कॉलेज से हूँ, आपके साथ हमारा ये सेशन रहा,
तो मुझे इस सो एंड सो टाइप की हेल्प चाहिए, राइट? क्योंकि सर तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, उस बच्चे ने मेरी बात सुनी। तो क्या कुछ ऐसा आपको चांस मिला? तो प्लीज शेयर कीजिए। आई एम सो ग्लैड आपने सवाल पूछा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं सेशन करने के बाद जब मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, फिर मैं हर बच्चे से बोलता हूँ, आपका सेशन का एक्सपीरियंस और अपने मम्मी पापा से बात करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं अपनी कंपनी के लेटर हेड पे उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पूरा डिटेल बना के भेजता हूँ कि इस कॉलेज में इस प्रकार के सेशन में 3 घंटे तक बच्चों ने सारी सारी बातें ये सब सुनी है, ये सब चीज़ें पाई हैं, उसको अपने हाथ से सिग्नेचर करके भेजता हूँ, ताकि वो आपके पास एज ए रिज्यूमे, आप जब कभी भी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी का चेयरमैन आपको साइन करके दे रहा है, उसकी एक अथॉरिटी, उसकी वैलिडेशन है। जब आप दिखाते हैं कि मैंने ये कोर्स भी अटेंड किया है, तो लोग आपकी अप्रिशिएशन करेंगे, वाह क्या बात है। तो आप मान के चलिएगा, मेरे पास जब बच्चे भेजते हैं तो इतनी सारी इमोशनल बातें भेजते हैं, इतने सारे चैलेंजेस भेजते हैं। मैं कमल जी, मैं हर एक को दिन में हो रात में हो आगे पीछे हो जवाब देता हूँ, बातचीत करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, उनके कोई भी चैलेंज को बताता हूँ और जहां जहां जरूरी उनकी सबकी मदद भी करता हूँ। मैं इससे पीछे नहीं हटता। बहुत ही, क्योंकि आप एक ऐसा इमोशनल टच उनके बीच में छोड़कर आते हैं कि डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होने में बहुत इजी रहता है। उनको वो हेजिटेशन नहीं फील होती कि अरे सर हैं, इस लेवल के हैं, तो क्या मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रहेगा मेरा ये सवाल आपसे कि जैसे आप इतने सारे कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो आपको कैसे इनवाइट करते हैं? क्या उस चीज़ का प्रोसीजर रहता है? बहुत सिंपल सा है कमल जी। क्या हुआ ना कि मैंने तो एक कॉलेज से शुरुआत की थी, फिर जैसे टीचर्स प्रोफेसर जानते हैं, कभी दूसरे कॉलेज में चले गए तो उन्होंने उस दूसरे कॉलेज को बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, ऐसे करते करते करीबन 40 कॉलेज में जाने लग गया। तो अभी तक तो ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से चल रहा था। फिर मेरे मन में बात आई कि हाँ भाई, यही क्यों, एक एक कॉलेज 4-4 सेशन में मेरे से साल में करा लेता है। तो मैंने कहा देश में इतने सारे कॉलेजेस हैं, क्यों नहीं मैं समाज में बाकी लोग कॉलेज का भला भी करने की कोशिश करूँ, बच्चों को ओरिएंट करूँ, हर सेक्शन हर सोसाइटी का। और सबसे बड़ी बात यह है कमल जी, मैं सारी साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलता हूँ, मतलब कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम थोड़ी बहुत बोलता हूँ। इसके अलावा बाकी हिंदी लैंग्वेज, सब कुछ जो भी नेशनल लैंग्वेज बोलता हूँ, 10 लैंग्वेज बोलता हूँ। तो मैं कभी भी किसी टॉपिक पे, किसी सिचुएशन में भी बातचीत करने की ताकत रखता हूँ, हिम्मत करता हूँ और उनको कम्युनिकेट करने की एक एबिलिटी रखता हूँ। तो क्या है कि मैं सोचता हूँ कि भी आज अगर जो कॉलेजेस को जुड़ना है मेरे साथ, हमारी कंपनी के वेबसाइट पे जितने भी मोबाइल नंबर लिखे, कोई भी लिखे, आप उसको कनेक्ट करके बोलिए सुशील अग्रवाल चेयरमैन से बातचीत करनी है। आप मेरा ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, मैं आपको अभी हाथों हाथ दे रहा हूँ। बहुत सिंपल सा ईमेल आईडी है मेरा, SA का मतलब सुशील अग्रवाल, SA@avro furniture.com। सिंपल, avrofurniture.com। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वैसे भी www.avrofurniture.com आप टाइप करेंगे तो हमारी सारी डिटेल आ जाएगी, उसमें मेरा डिटेल भी है। उसमें एड्रेस आपको चाहिए तो बहुत सिंपल, मेरे ईमेल आईडी चाहिए तो बहुत सिंपल है, सिर्फ SA@avrofurniture.com मेरे से कम्युनिकेट कीजिएगा। डायरेक्ट मैं उसका रिप्लाई मैं खुद ही देता हूँ और आई विल टेक केयर एंड इंश्योर कि आप जो डेट जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, मेरे पास डेट मेरे कैलेंडर पे खाली होगी तो मैं 100% आऊँगा, सारे काम छोड़ के आऊँगा। बहुत ही अच्छा। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा आपका जो ये सेशन अभी हमारा चल रहा था, थोड़ा-सा मैं इसको चेंज करना चाहूँगी। मैं कुछ आपके लाइफ़ के पर्सनल टच को मैं अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो मैं उसे छूना चाहूँगी सुशील श्योर जी। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इजाज़त दी। जैसा कि मैंने जोश टॉक आपका सुना, उसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ें बताई। प्लस जो ये सेशन हम बात कर रहे हैं, इस सेशन से रिलेटेड भी आपने बहुत सारी बातें बताई। बट जब आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड बातें की, तो उसमें एक आपने बहुत ही अच्छा वर्ड अपने बेटे के लिए यूज़ किया, श्रवण कुमार, जो आइडल हैं सबके। बट आपने उस चीज़ को कैसे ऑब्ज़र्व किया कि वो वर्ड आपने अपने बेटे के लिए चुना, कैसे और क्यों? इसके बारे में बताएँ। थैंक यू कमल जी। मेरा बेटा जो है साहिल, वो श्रवणी है। उसके दिल में एक ही बात रहती है कि पापा को कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मम्मी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोलता नहीं है, थोड़ा कम बोलता है, लेकिन दिल में हमेशा रखता है और हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। छोटा बेटा भी बहुत प्यार करता है, निखिल। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें नहीं है, लेकिन जिन दिनों निखिल अमेरिका में था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मैं अकेला पड़ गया था, 2012 की बातें हैं, और मैं प्रैक्टिकली ज़ीरो हो चुका था। मेरे पास मतलब मैं इन शब्दों में कह सकता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम बना लेते कि मुझे कैसे जाना है, जीवन से ख़त्म कर देना है, मैंने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया था। तब साहिल ने एंट्री मारी अपनी पढ़ाई लिखाई सिंगापुर से करने के बाद, और आते साथ उसने बोला, पापा ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मार्केटिंग की तरफ ध्यान दो।
तो हम दोनों बाप बेटा ने जोड़ी बना करके जो काम करना शुरू किया, आई कांट टेल यू कमल जी, मैंने कहता दुनिया दुनिया हिला डाली। 2 साल तक मैं सिर्फ सैलड, सूप, एक मूंग दाल पे इस पे रहा। मैंने कुछ नहीं खाया या थोड़ा सा फ्रूट्स खाता था। मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे अलर्ट रहना, सुबह शाम काम करना जरूरी है, मैं रात को कम से कम नींद लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। करते 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 2 साल तक मैं प्रैक्टिकली घर है या नहीं मुझे पता ही नहीं था। मैं महीनों महीनों बाहर आ, मैं इनफैक्ट दिल्ली टच भी करता था तो मालूम पड़ा एयरपोर्ट के पास कहीं होटल में सो रहा हूँ। घर आने की हिम्मत और ताकत ही नहीं थी, क्योंकि जाने आने में जो टाइम लगता उसके बदले मेरे पास 4 घंटे का टाइम सोने का मिलता था। तो यानी कि करते करते हमने जब प्रगति करी तो इतनी बड़ी प्रगति कर डाली कि भारत के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी हमारा नाम आने लग गया। और फिर हम लोगों ने जाके स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी लिस्टिंग भी करवाई। ये सब मेरे बेटे के एफर्ट, सपोर्ट, डेडिकेशन, कमिटमेंट या मेरे प्रति श्रद्धा के कारण ही हुआ। और जो छोटा बेटा है वो सुपर्ब है, वो इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट है, अमेरिका में फाइनेंशियल एनालिस्ट था, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति, इतना ईमानदार मेहनती, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। रात को 2 बजे अगर उसकी लाइट जली हुई है तो इसका मतलब मान के चलो काम कर रहा है, और करता भी है, दिन रात सुबह शाम कभी नहीं छोड़ता, और अपने काम के प्रति इतना कमिटेड और डेडिकेटेड है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कमल जी कि जिसके 2 बेटे हों, एक बेटी भी है मेरी, उसकी शादी 15 साल पहले हो गई थी। वो भी बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी गाइड, मेरी लाइफ में मेरी मेंटर मेरी बेटी ही है। मुझे अगर जो सुख दुख कभी बातचीत करनी है तो मैं अपनी बेटी से ही बात करता हूँ। लेकिन इन दोनों बेटों ने जिस प्रकार से काम को संभाला है, सारे ऑपरेशंस ये देखते हैं, और मैं मेंटरिंग गाइडेंस या उस प्रकार के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता हूँ कि कौन से कैसे क्या करना चाहिए, एक ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच कैसे क्या होनी चाहिए। और इन्होंने सारा का सारा बोझ संभाल रखा है। हमारे 4 प्लांट हैं, सब A to Z इनके हाथ में है, इनको ये देखते हैं। और हम एक ही घर में रहते हैं और मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स भी हैं। हम बहुत मौज मस्ती के साथ में जीवन जीते हैं, हंसी मजाक के साथ में। हम लोग के बीच रिश्ता जो है वो दोस्तों का है, बाप बेटे का नहीं है। हमें कुछ भी करना हो, एक दूसरे लेग पुलिंग भी करनी हो तो दिल खोल के करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे अच्छा मेरा दोस्त क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा और बहुत ही प्यारा रिश्ता बाप बेटे का और साथ में दोस्तों वाला, बहुत ही खूब। मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ थोड़ा सा पर्सनल रहेगा सुशील जी, कि जब आपने अपनी लाइफ का पहला डोर नॉक किया गाइडेंस के लिए, तब आपको क्या मिला? तब आपको रिजेक्शन मिली या डायरेक्शन? मैं माफी चाहता हूँ कमल जी, वर्ल्ड इज नॉट एज काइंड एज वी थिंक इट टू बी। वर्ल्ड इज नॉट एज काइंड एज वी थिंक इट टू बी। मैंने जब लोगों की तरफ हाथ फैलाया या आंखें ऐसे उठा करके देखा कि भैया कुछ बताओगे, समझाओगे, तो लोगों ने या तो थूका या जूते मारे, गाइडेंस तो नहीं दी। क्योंकि उनको लगता था कि यार ये तो ऐसा ही है, भूखा नंगा क्या है, भिखारी है, इसके बाद है क्या, पढ़ा नहीं तो कैसी जिंदगी जीने तो। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वो कोई पराया नहीं, अपने ही थे जिन्होंने हमको गिराया। तो नेचुरली मेरे दिल में एक ही बात रही कि मुझे कैसे भी कुछ करना है, पाना है, सीखना है। तो मैं हर फैसेट पे 360 डिग्री सब चीज सोचता हूँ कैसे कैसे होगा, इसको कैसे होगा, फिर सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों से हाथ जोड़ के मैं झोली पसार पसार के लोगों से गाइडेंस मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। मैं जब लेने की बारी आती है तो दोनों हाथों को फैला देता हूँ, प्लीज़ इसमें डाल दो, मेरी झोली में डाल दो। क्योंकि ज्ञान ऐसे नहीं मिल जाता, चूज नहीं करना पड़ता, उसको लेना पड़ता, पाना पड़ता है। तो मैं हर समय जब भी मेरे साथ कोई लोग मिलते हैं, मैं उनसे एक एक चीज़ समझने की, ध्यान से सोचने की कोशिश करता हूँ। फिर ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ऐसा करते करते आप ये मान के चलिए कमल जी, मैंने अपने जीवन को बहुत रिफाइन किया। बचपन में ऐसा नहीं था, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, घमंड था, मैं भी बहुत सारी गलतियां करता था, जवानी में बच्चे करते हैं, मैंने भी सब गलतियां करी है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आने के बाद ये महसूस कर चुका हूँ, कि समझ चुका हूँ कि वो जो गलतियां थी वो नादानियों में हुई। समझदारियों में गलती कर दे तो सबसे बड़ी गलती वही मानी जाएगी। जी, एक और क्वेश्चन आपसे, आपकी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन क्या था? वो आपका खुद का था सुशील जी, या वो सोसाइटी का था? मेरी लाइफ का, आई विल पुट इट, बिगेस्ट डिसीजन ये रहा कमल जी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में हमेशा आगे चलता रहा। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माय फैमिली, लेट्स से मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान थे, बहुत ही अमेजिंग, मतलब ही वाज एन आयरन मैन, टाइगर बोलते थे हम उनको, कमाल के इंसान थे। और हम भाई बहन सब मिलकर दिन रात काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हम गरीब थे तो मेरे दिल में एक ही बात आती, इस गरीबी को दूर करना है। करते 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 मैं कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव लेता चला गया। तो ये जो 15 बिजनेस बदले कमल जी, आप ये मान के चलो कि हर बार मैं नई कोशिश करता। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा जीरो हो गया, थकता, हट जाता,
लेकिन कुछ ना कुछ कामयाबी पा लेता, कुछ ना कुछ पा लेता। तो मैं ये कहूँगा कमल जी कि मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि मैं अपनी किस्मत से नहीं लड़ा। जैसे कहते हैं ना, पानी जा रहा है, आप उसके अगेंस्ट में स्विम करेंगे तो आप वहीं स्विम कर रहे हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मैंने स्विमिंग कर ली, नो, आप वहीं पे बैठे हैं। लेकिन अगर जो पानी बह रहा है उसके साथ स्विम करेंगे तो आप मीलों मील आगे चले जाएंगे। तो मैंने जिंदगी में ऐसे किया, किस्मत मुझे जहां ले गई, तभी मैंने 15 20 22 घर बदलने का मतलब क्या होता है कि हाँ भी इंसान को जहां जाना पड़ा गया। मैंने कभी ना लड़के झगड़ के बोलता मेरी जिंदगी खराब है, झंड हो गई, मुझे नहीं जाना, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा इट्स ओके, अगर जो मुझे किस्मत आज ये करने में मजबूर कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है, मेरे से मेरा क्या बिगड़ गया, मैं कुछ ना कुछ तो पाऊंगा, सीखूंगा, जानूंगा ना। तो करते करते आप ये मान के चलिएगा कि मैं जिंदगी में जिस मुकाम पे आया हूँ, तो मुझे एक बात का बहुत बड़ा गर्व और खुशी है कि मैंने हमेशा लीड करा, लीडरशिप रोल में रहा, और आज भी लीडरशिप रोल में आगे करके ये कोशिश करता हूँ कि कैसे हम अपना होराइजन एक्सपांड करते चले जाएं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं ना कि अपने सुख को देख करके अपनी रेखा बना लेते कि हाँ भाई बस चलो भैया बस मजा आ गया जिंदगी में। मुझे लगता नहीं, उसको दायरे को बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना, क्योंकि मेरे खुशियां, मेरा सुख तो है मेरे पास, मेरे परिवार का है, लेकिन जो जुड़े हुए परिवार है उनका भी तो सुख सुविधा का ख्याल रखना है ना। तो उनके लिए जीना, उनके लिए करना है। तो आज मैं उन कामों को करने की कोशिश करता हूँ कवल जी कि जो जिंदगी में हर एक के लिए समृद्धि ला सके। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग भी रही, बहुत बड़ा एक एक्शनेबल प्रोग्राम भी रहा, और मैं जीवन भर इसी प्रिंसिपल पे जीऊंगा। बिल्कुल। अब एक थोड़ा सा हैप्पी क्वेश्चन, क्योंकि सीरियस पार्ट बहुत हो गया, एंड अब एक हैप्पी क्वेश्चन कि सुशील जी, आपकी लाइफ का वाव मोमेंट कौन सा रहा, जब आपने बोला होगा वाव, ये मैं चाहता था और हो गया? जब मेरी बेटी पैदा हुई। ग्रेट। मेरी वाइफ, मतलब मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और हमारे यहाँ बेबी नहीं हो पा रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ को मिसकैरेज हो रहे थे। फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो शी लाइक एंजल, रूही की तरह, कहते हैं गोरी चिट्ठी, एकदम बिल्कुल बबली सी। तो मुझे याद है कमल जी कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उस दिन रात को कहीं शाम को पार्टी थी, तो मैं वहाँ पार्टी में डांस कर रहा था बहुत मज़े से, खुशी से। तो मुझे बाद में किसी ने बताया कि कुछ औरतें बात कर रही थी, बोला देखो पागल आदमी को बेटी हुई है और डांस कर रहा है। उनके लिए बेटी थी, मेरे लिए मेरे जीवन में एक एडिशन ऑफ लाइफ था, फैमिली थी, मेरे हाथ में मेरा बच्चा था जिसको मेरे और मेरी वाइफ ने मिलकर पैदा किया था। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा खुशी हो नहीं सकती। और मेरी बेटी ने आने के बाद हमारे घर को रोशन कर दिया, दिन दुगनी रात चौगनी। अपनी किस्मत साथ में लेके आई थी कि मेरे को पापा को इतना स्ट्रांग बना देना है कि पापा यहाँ तक पहुंच जाए, वरना मेरी किस्मत में होता तो मेरी बेटी के पैदा होने से पहले मेरे को बन जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ। वो लेके आई थी। तो मेरी लाइफ में मेरे को लगता है सबसे बड़ा वाव मोमेंट मेरी लाइफ में पर्सनली, अगर जो पैसे को छोड़ दे, भूल जाए सब चीजों को, ग्रोथ को, इनको सबको भूल जाए, तो इससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो आपके लिए एक एंजल थी, और बेटियां हमेशा एंजल ही होती हैं। बेटे अपनी जगह होते हैं, बट बीइंग अ फादर, कहीं ना कहीं वो टच बेटियों का फादर के साथ ही रहता है। देखो, मैं भी एक बेटी हूँ, मेरा भी जो इमोशनल टच है, मेरे फादर आज नहीं है हमारे बीच, बट आज भी उनको देखती हूँ, उनकी बातें सोचती हूँ, तो डेफिनेटली वो फील आता है जो आपने भी बयां किया। मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कमल जी। जी। मेरी बेटी बहुत छोटी सी उम्र की थी जब मैंने उसकी शादी कर दी, तो थोड़ा अपसेट भी हुई थी कि भी पापा ऐसा मत करो, ऐसा ना हो। मैंने कहा देखो बेटा, मेरा कोशिश करना मेरा फर्ज है एज ए पापा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर हो जाए तो आपको हमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए माफ़ करना पड़ेगा, और आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात को। खैर उसका जैसे रिश्ता हुआ तो मेरा दामाद बहुत ही अमेजिंग, मैं ऐसा लगता हमारे पूरे कई पूर्वजों के पुण्य फल का कर्म होगा कि हमारे को ऐसी फैमिली मिली। और मेरा दामाद बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक डायनामिक मैन है जो अमेरिका से पढ़ के आया हुआ था। तो बिटिया को बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। फिर मैंने अपने संधी को एक दिन कहा, मैंने कहा सर, शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा सर मेरी बेटी को चाय बनाना भी नहीं आता। मैंने कहा पहले बोल दो। तो हंसने लगे, बोला चिंता मत करो, 20 साल की तो है, हम अपने आप पढ़ा लेंगे, सिखा लेंगे, उसकी चिंता मत करो, हमारे पर छोड़ दो। फिर मैंने डरते डरते एक शब्द और कहा, मैंने कहा सर मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, अगर जो बेटी के आंखों से आंसू निकलेंगे तो मेरे खून के आंसू टपकेंगे। तो बोल के तो चुप हो गए। बोला डोंट वरी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या है कंवल जी, मैंने अपनी आंखों से मेरे समधी समधन को, जिनको मैं मम्मी पापा की तरह प्यार करता हूँ, समधी समधन को, वो बेटी को अपनी गोद में बिठा के अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के खिला रहे थे। आई स्वेयर
मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा माता पिता, कोई बेटी के माता पिता चाहते होंगे कि उसकी बेटी को इतना प्यार सम्मान मिले। मेरी बेटी को मिलता है और मैं बहुत खुशनसीब। बिल्कुल, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। तो मेरे पापा कहते थे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुक बन के चलूँगा। तो सारे फादर्स ऐसे ही सोचते हैं जिनके पास बेटियाँ हैं, जिनके पास एंजल्स हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी के ऊपर कोई भी उँगली ना उठाए, उनके पापा हैं। सही। तो एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा इस पॉडकास्ट का कि मैं जानना चाहूँगी, मेरे जो यंग यूथ है वो भी ये जानना चाहेगा कि सुशील जी का फेवरेट फूड कौन-सा है? फेवरेट प्लेस कौन-सा है और फेवरेट मूवी कौन-सी है और फेवरेट इंस्पिरेशनल अगर मैं बात करूँ तो वो कैरेक्टर कौन-सा? देखिए, फेवरेट फूड तो क्या है, मैं ना जैसे दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन मैंने 25 साल से ज़्यादा बैंगलोर बिताए हैं। तो बाय नेचर हम साउथ इंडियन बन गए हैं और फूडी हैं, तो इडली डोसा खा गए तो बहुत मज़ा आता है। और हमारे घर में हर संडे इडली ना बने तो उस दिन तो महाभारत युद्ध हो जाएगा। हाँ, तो मतलब वो संडे नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल संडे नहीं होगा। तो अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता है आज तो इडली डोसा बनना ही बनना है या सांभर बनना है। और मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी कुकिंग भी करती है। इसके अलावा मूवी की बात करें तो मुझको नेचुरल बायोपिक्स और जो आपकी रियली टचिंग मूवी, जैसे रानी झांसी की कंगना रनौत ने किया था, शानदार प्रोग्राम था, या पद्मावत थी, उफ, देखने लायक पिक्चर है। मतलब आपको सब इतिहास आपको गवाह देता है कि आपके साथ में क्या-क्या हुआ, क्या नहीं होना। तो मेरे को जो रियल लाइफ पिक्चर्स होती हैं या जो सेंसिबल चीज़ें हैं वो मेरे को बहुत पसंद आती है, चाहे हिंदी और इंग्लिश में बहुत देखता हूँ। आई लव इंग्लिश मूवीज़ फॉर दैट मैटर। जहाँ तक सवाल है एक्टर का, एक्टर तो बहुत हैं, बट आई एम श्योर अमिताभ बच्चन जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने देश में शहंशाह, बादशाह होने के साथ साथ में आइडलिज्म पेश किया है। कैसे सम्मान, आदर, सत्कार करना चाहिए, वो उससे सीखने लायक है। और सबसे आखिरी में आपने एक बात पूछी कि ऐसा कौन सा लीडर जो इंस्पिरेशन देता है। मेरी लाइफ में आज मैं जो भी हूँ दोस्तों, मुझे एक ही आदमी मेरे को सुबह शाम इंस्पायर रखता है, मुझे दौड़ाता है, भगाता है, करवाता है। कौन? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। 75 साल की उम्र में वो इंसान 140 करोड़ देशवासियों का नहीं, 800 करोड़ लोगों का सुख सुविधा का साधन जुटाता है, सोचता है। कोविड हो या कोई भी हो, चाहे वैक्सीन लगनी हो, चाहे किसी बात की हो, कमाल का इंसान है। क्या चीज़ है। मैं उनको इतना आइडल मानता हूं कि मैं सोचता हूं मेरी उम्र जितनी बाकी की है वो सारी मोदी जी को मिल जाए। वो रहे, हम रहे ना रहे, मेरा समाज चलता रहे। उनके उनके आश्रय, उनके कहते हैं उनका आश्रय हमको चाहिए, उनका आशीर्वाद हमको चाहिए और हमारे समाज को बेहतर बनाना है। तो उनसे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है दोस्तों। ये बात मैं आज गर्व के साथ पॉडकास्ट पे कहना चाहता हूँ ओपनली कि मैंने भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ में मोदी जी की मूर्ति रखी। मैंने कहा भगवान कृष्ण वापस इनके रूप में आ गए हैं। इतना सम्मान मैं उनका करता हूँ और मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है देशवासियों का कि मोदी जी जैसे इंसान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे नेता हैं और जो सुबह शाम दिन रात सिर्फ देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी एंड दैट्स वेयर आई ड्रॉ इंस्पिरेशन। आपका ये मैसेज मोदी जी तक जरूर पहुंचेगा और हम बिल्कुल आशा करते हैं कि मोदी जी आपको पर्सनली बुलाएं और आपसे मुलाकात करें। चलते चलते एक और आखिरी सवाल मैं इसको बोलूंगी अब, क्योंकि पॉडकास्ट भी हमें यहीं पे स्टॉप भी करना है। आपका कोई फेवरेट गाना और उसकी कुछ लाइनें अगर आप गुनगुनाएं तो ये पॉडकास्ट हमारा उसी के साथ आगे खत्म होगा सर। इसमें कोई शक नहीं है, एक गाना है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं इसलिए मैं गा नहीं पाऊंगा। लग जा गले के फिर से ये हंसी मुलाकात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मैंने शब्द थोड़े मिक्सअप कर दिए, आई एम सॉरी, शायद एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, बट मेरे को गाना बहुत पसंद आता है। मैं सोचता हूँ यार, मैं वाइफ को बोलता हूँ कि आज जितना मान सम्मान प्यार से जी सकते जी लो इस पल को, पता नहीं कल हो ना हो, और इस जन्म में हो सकता मुलाकात कभी हो ही ना पाए। तो लेट्स लिव लाइफ फुली, जीवन जीना है। फिर लास्ट में फिर कहूँगा जिंदगी हसीन है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे मिलते रहें। थैंक यू। तो चलिए इसी उसके साथ जो गुनगुनाया है सर ने, हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम
समाप्त करते हैं और जल्द ही हम अगले पॉडकास्ट में सुशील जी के साथ आशा करते हैं कि हम दोबारा अपने यूथ के लिए कुछ और अच्छे नए कंटेंट लेके आए। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या रहे जिसके ऊपर सुशील जी की गाइडेंस आपको चाहिए, तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आपकी ये दोस्त और होस्ट कंवलदीप कौर आपसे विदा लेती है और सुशील जी भी हमारे साथ आपसे विदा लेते हैं इस पॉडकास्ट से। तो जल्द मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कमल जी। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने आज मुझे इस प्रकार का मौका दिया। मेरे मन से जो अंदर से आत्मा से आवाज़ निकली, शब्द निकले, तो उसको बोल के बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ मेरे अपने देशवासियों के समाज का शेयर करूँ कि हाँ भाई, ज़िंदगी हसीन तो है ही, जी के तो देखो, है ना। ऐसा ना हो ज़िंदगी आपको जी जाए, आपको ज़िंदगी जीनी है, जी लीजिएगा। बहुत खूब। जाते जाते भी सुशील सर ने हमें एक मैसेज दिया जिसको हम अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक थैंक यू। यू।